अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मिनहाज मूसवी। आप देख रहे हैं टीओटी ब्रॉडकास्ट और एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर मजीद साहब, अब्दुल मजीद साहब, चेयरमैन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, वालेकुम कैसे सलाम। मिजाज है डॉक्टर साहब, अल्लाह खैरियत से करम हैं? बिल्कुल खैरियत डॉक्टर से। साहब के बारे में बताऊं कि डॉक्टर साहब की एक बड़ी कामयाबी ये है कि इन्होंने अल्टरनेट फ्यूल के ऊपर काम किया और उसमें इन्हें कामयाबी हासिल हुई। और इस वक्त पाकिस्तान में डॉक्टर साहब वैसे भी पेट्रोलियम क्राइसिस इतना है और आए रोज़ के पेट्रोल की कीमतों में इजाफा, डॉलर के रेट जैसे जैसे बढ़ते हैं आवाम पर बम गिरता है। तो ऐसे में जो आपने ये इनिशिएटिव लिया है, ये पूरे पाकिस्तान आपको कदर की निगाह से देखता है। थोड़ा सा ब्रीफ कीजिए, ये है क्या असल में? बेसिकली जो है फॉसिल फ्यूल्स हैं, अच्छा। जिस तरह पेट्रोल, डीजल, गैस, ये आइंदा आने वाले 40 सालों में डिप्लीट हो जाएंगे, अच्छा। ख़त्म हो जाएंगे। ये ग्रेजुअली ख़त्म हो रहे हैं। ये कई सदियां साल पहले बने हम्म। थे, हम्म। लिविंग सिस्टम के डिकम्पोजिशन से, उनके फॉसिल से बने थे। ठीक है। इनका एक रेजरवायर है, यानी हम्म। मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर इनका एक कंटेंट बना, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ, इंडस्ट्रियल ग्रोथ के साथ ये कंज्यूम होते गई। और अब ये ग्रेजुअली बहुत तेज़ी से कंज्यूम हो रहे हैं, क्यों? ट्रांसपोर्टेशन बढ़ गई, हम्म। इंडस्ट्री बढ़ गई, पॉपुलेशन बढ़ गई। तो इस वजह से पेट्रोल, डीजल, गैस की किल्लत आना शुरू हो गई और इनकी प्राइसेस जो है इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। और पूरी दुनिया में जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है, हम्म। जिसमें ख़ास तौर पे फॉसिल फ्यूल्स हैं, यानी पेट्रोल, डीजल, गैस वगैरह, कोल कोल भी है, इनसे 80% एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस होती है ग्लोबली। अब उससे क्या हो रहा है कि हमारे जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हैं वो डोमिनेटिंग है। तो इनके बदले में रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज जब तक डेवलप नहीं होंगे, जिनमें सोलर एनर्जी है, बायोमास है, जिसमें बायोएथेनॉल, बायोडीज़ल, फिर इसके अलावा विंड एनर्जी, ये अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज हैं, जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ 20% इस्तेमाल हो रहे हैं। अच्छा, अगर हम इसको जी। आसान लफ्ज़ों में हम्म, पाकिस्तान के जो व्यूअर्स हैं उनको हम समझाएं, जी। क्या पाकिस्तान के अंदर ये सलाहियत मौजूद है कि अल्टरनेट फ्यूल की तरफ जा सकें? बिल्कुल डेफ़िनेटली जो है जा सकते हैं। टेक्नोलॉजीज़ ग्रेजुअली ग्रो कर रही हैं, जैसे सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, फिर बायोफ्यूल जो है, ये ज़्यादातर केमिस्ट्री की फ़ील्ड है। ओके। इसमें जो केमिस्ट्री के जो लोग हैं, जो साइंटिस्ट हैं, वो काम कर रहे हैं। और इसमें ख़ास तौर पर बायोमास से जो बायोफ्यूल्स हैं, या हम्म। फिर सिंथेटिक फ्यूल्स भी हो सकते हैं, हम्म। जो कि वेस्ट से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। जिस हम्म। तरह से कि मैंने अपनी लेबॉर्ट्री में, रिसर्च लेबॉर्ट्री ऑफ बायो एनर्जी, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी में बायोएथेनॉल प्रोड्यूस किया। ये बेगास से हमने प्रोड्यूस किया। अच्छा। बेगास जो है, ये गन्ने का जो है, ये हम्म। वेस्ट होता है, और जो कि पाकिस्तान में एक बल्क अमाउंट में जो है जनरेट होता है। तो हम्म। इससे हमने सिग्निफिकेंट तकरीबन 40% विद रिस्पेक्ट टू द वेट ऑफ द बेगास, 40% ईल्ड जो है हमने हासिल की है। इसी तरह से बायोडीज़ल, जो कि डीज़ल का अल्टरनेटिव है, ये हम वेस्ट कुकिंग ऑयल, फ़िश ऑयल, हम्म। या मुख्तलिफ जो है प्लांट्स के ऑयल से हम बना रहे हैं, जो कि इन फ्यूचर जो है ये डीज़ल और पेट्रोल को काफ़ी हद तक जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं। गुड। अच्छा ज़्यादा तो नहीं, लेकिन अच्छा। काफ़ी हद तक। अच्छा, इंडिया की हम मिसाल देते हैं तो जी। इंडिया में ये काम बहुत पहले से हो रहा है गालिबन इसको। डेफ़िनेटली इंडिया जो है, ये इसके ऊपर फोकस है, बायोफ्यूल्स के ऊपर वो काम कर रहे हैं। और अभी आपने ये ख़बर भी सुनी होगी कि मोदी साहब ने जो है बायोएथेनॉल इस्तेमाल किया है और E20 इस्तेमाल किया है। हाँ? E20 का मतलब ये है कि 80% जो है उसमें पेट्रोल होता है, और बाकी 20% जो है बायोएथेनॉल होता है। और वो भी बायोएथेनॉल बेगास से बना रहे हैं, शुगर कैन से बना रहे हैं। हम्म। ठीक है। और उससे उनने 33,000 करोड़ डॉलर्स 33,000 करोड़ डॉलर्स डॉलर्स जो वो यानी ओह, कमाए हैं इससे। जबरदस्त। यानी ये उनके जो है यानी प्रोडक्शन में, इकोनॉमी में इजाफा हम्म। हुआ है। और हम अगर इस पर काम करें, अगर सही जी। मानों में इस पर अगर काम कर सके तो हम जी। कितनी बचत कर सकते हैं? बिल्कुल, इससे हम अपनी क्योंकि इकोनॉमी को बहुत बेहतर कर सकते हैं। और अपना जो एनर्जी सेक्टर है, जिसका डायरेक्टली जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो एनवायरनमेंट के ऊपर इम्पैक्ट करते हैं, उसको हम बेहतर कर सकते हैं। अच्छा, जो आपने तजुर्बा किया डॉक्टर साहब, उसमें कितने परसेंट आपको कामयाबी हासिल हुई? और अगर ये कमर्शियल बेस पर अगर इसको जी, आगे जी। लेकर आएँ तो उसमें किस किस्म की ज़रूरियात आपकी हैं या हर्डल्स क्या हो सकती हैं? जी, इसमें ये है कि हम चूँकि एक यूनिवर्सिटी जो रिसर्च इदारा होता है, उसमें हम ज़्यादा लार्ज स्केल पे नहीं जा सकते। हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बायोएथेनॉल हम अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं,
تو ہم زیادہ سے 10 لیٹرز تک جا سکتے ہیں. ہوں ٹھیک ہے. اسی طرح سے بایو ڈیزل ہم 10 لیٹرز تک جا سکتے ہیں. ہوں ہمارے پاس جو لیب کے اندر، کیونکہ وہ جو سیٹ اپ ہوتا ہے ہوں وہ ریسرچ کے لحاظ سے ہوتا ہے، پروڈکشن کے لحاظ سے نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے اگر گورنمنٹ انویسٹ کرے ہوں یا کوئی پرائیویٹ جو ہے کوئی کمپنی سامنے آئے جو اس کے اوپر انویسٹمنٹ کرے، تو وہ لارج اسکیل کا سیٹ اپ لگائے، تو وہ اس کی پروڈکشن جو ہے ڈیفینیٹلی وہ لارج اسکیل پہ ہو لیکن سکتی یہ ہے. کمپنیز کی آپ نے کی بات کی نا ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے یہاں کارٹل اتنا مضبوط ہے کہ وہ چاہے گی کہ پیٹرول اور ڈیزل کے مقابلے میں کوئی الٹرنیٹ فیول جو ہے وہ اتنی لو کاسٹ پہ ملے. بیسیکلی میں نے آپ کو بتایا نا کہ ابھی جو 20-30 سال ہیں جب پیٹرول ڈیزل اویلیبل ہے، ہاں تو اس وقت تو یہ لوگ اسی کو فوکس کریں گے. ہاں لیکن آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں کہ یہ پیٹرول کی قیمت جو ہے 2025 میں 500 تک پہنچ جائے گی، او اور 2030 تک جو ہے یہ 1000 تک پہنچ جائے 1000 روپے گی. اس لیٹر. وقت جو ہے یہ ہوں افورڈیبل نہیں ہوگا. اوہ. جب افورڈیبل نہیں ہوگا تو الٹرنیٹیولی لوگ اس کی طرف، ٹیکنالوجی کی طرف آئیں گے. پھر عقلمند انسان وہ ہے یا جی عقلمند معاشرہ وہی ہے کہ جو اپنے جی خطرات کو سامنے دیکھ کر پہلے سے تیاری کرے. ہاں تو اس بالکل. وقت کیا گورنمنٹ سیکٹر پہ جی آپ کے علم میں ہے کہ کیا تیاری ہو رہی ہے اس حوالے سے؟ ڈیفینیٹلی اس فیلڈ کے اوپر گورنمنٹ سیکٹر میں کوئی انیشیٹو نہیں ہے، کوئی فنڈنگ نہیں ہے. یہ آپ نے ایون یہ کہ جو آپ نے کیا جی یہ اپنی مدد آپ کے تحت ہے جی آپ کی؟ بالکل، یہ اپنی مدد ہوں آپ کے تحت. ہم بیسیکلی زیادہ تر ہم ویسٹ سے جنریٹ کرتے ہیں، اور ٹھیک ہے. ہم یہ اپروچ ڈیولپ کر رہے ہیں کہ زیادہ ایکسپینس نہ آئے. ہوں یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں وہ بالکل ویسٹ ہوں، ان کے اوپر جو خرچہ ہوتا ہے، جو ایکسپینس آتا ہے، وہ کم سے کم ہو، منیمائز ہو. جو ہم یونیورسٹی لیول پہ کر سکتے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں. تو ایچ ای سی جی نے اس حوالے سے کوئی رابطہ ہوا آپ سے کہ بھائی ایچ ای سی سے مجھے ایک دفعہ ایک پروجیکٹ جو ہے وہ اپروو ہوا تھا. وہ 3 ملین کا تھا. وہ ہم نے تقریباً اسی سے ریلیٹڈ تھا. وہ ویسٹ واٹر سے ہم نے الیکٹرکسٹی جنریٹ کرنے کا پروجیکٹ ڈیولپ کیا تھا. اس پہ کافی ہم نے کام کیا تھا. باقی اور منسٹری نے جی سائنس اینڈ یہ ٹیکنالوجی کی منسٹری نے تو کوئی رابطہ نہیں کیا ہوگا نہیں آپ سے؟ نہیں، انہوں نے ہم سے کوئی اس منسٹری آف سلسلے میں پیٹرولیم نے بھی کوئی رابطہ نہیں جی کیا ہے. کسی نے یہ رابطہ اصل نہیں میں کیا. ڈاکٹر صاحب سنجیدگی جی ہماری حکومتوں کی ڈیفینیٹلی. سنجیدگی کا عالم یہ ہے کہ ہاں یہاں پہ سائنس اور ٹیکنالوجی اور اسپیشلی ریسرچ بالکل. کے حوالے سے کوئی دلچسپی کسی کی نہیں ہے. جی وہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ یہ فیوچر فیولز ہیں، ہاں. فیوچر جنریشن فیولز ہیں. ہم. ابھی ہمارے ہاتھ میں فوسل فیول موجود ہے، پیٹرول ڈیزل موجود ہے. اس وجہ سے ہم اس وقت کا انتظار کر رہے ہیں جب ہم کرائسس میں ہوں گے. تو یہ بھی تو کرائسس سے ہماری اپنی پیداوار بھی نہیں ہے نا، یہ تو ہم تو جی امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ہم ڈپینڈنٹ ہیں، ڈپینڈنٹ ہے عرب کنٹریز عرب کے کنٹریز ٹوٹلی جو ہے ڈپینڈنٹ ہے. اور انٹرنیشنل اور مارکیٹ یہ کے ڈپینڈنٹ ہے کہ جب پرائز اپ اینڈ ڈاؤن ہوتی رہتی ہے تو اب اس لیے ہمارے جی ملک پہ بھی بالکل اس کا اسی اثر وجہ ہے. سے جو ہے قیمتیں فوری طور پہ بڑھتی ہیں، اور یہ قیمتیں کسی گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہاں ہوں گی. یہ جیسے ہی فوسل فیول جو ہے ان کے ریزروائر کم ہوں گے تو ان کی ہوں قیمتیں بڑھیں گی، اور یہ گورنمنٹ کے ہاتھ میں بالکل نہیں ہوں گی. ٹھیک. جسٹ میں آپ سے میں کوئی منسٹر تو ہوں نہیں یہاں کہ آپ جی سے جی میں کیونکہ آپ جی مجھے جی پائلٹ پروگرام بنا کے دیں. جی اگر ہمارا یہ ہماری ویڈیو کو دیکھتا ہے، منسٹری دیکھتی ہے، کوئی جی منسٹر دیکھتا ہے، تو جی بتائیے کہ اس پہ کیسے کام ہو سکتا ہے اور کتنے بجٹ کے ساتھ یہ ریسرچ جو ہے آئندہ فیوچر کو مد نظر رکھ کر کہ کمرشل یوزز کے لیے کہ کس طرح اس پہ کام ہو سکتا ہے، کتنا بجٹ درکار ہوگا؟ میرے خیال میں اگر 1 کروڑ کی اماؤنٹ ہو، ہاں 10 ملین، تو اچھا ڈیفینیٹلی جو ہے اس کو وہ کیا جا سکتا ہے، 1 کروڑ مینیج کیا جا بس صرف سکتا. جی 1 کروڑ ہاں، کیونکہ اس میں جو ویسٹ مٹیریل ہے صرف سیٹ اپ کی قیمت ہوگی. جو اچھا سیٹ اپ، اس کے بعد جو ویسٹ مٹیریل ہے اس کی ٹرانسپورٹیشن ہے یا لیبر کاسٹ ہوگی. ہوں تو یعنی ایک اچھا یعنی سیٹ اپ اس کا جو ہے ہاں بن سکتا ہے. 1 کروڑ اور روپے کی انویسٹمنٹ سے جی کتنا لیٹر آپ نکال سکتے ہیں؟ ایک آئیڈیا لگائیں کتنا. یہ اس میں تقریباً جو ہے یعنی ایک ایک وقت میں وقت میں ہاں جو ہے یہ پروڈیوس ہو سکتا ہے تقریباً 1000 گیلنس نو جو ہے پروڈیوس ہو زبردست سکتا ہے. زبردست. 1 کروڑ بالکل روپے تو کوئی بالکل کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ ہے بہت نہیں. زیادہ اماؤنٹ لگے گی سیٹ اپ پہ. سیٹ اپ ہے. جی لیکن اس ٹھیک. کی جو لیبر کاسٹ اور دوسری جو ٹرانسپورٹیشن ہے، ہوں. یوٹیلیٹیز ہیں، وہ الگ. ہماری گورنمنٹ کے جی پاس، ہماری منسٹری آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پاس 1 کروڑ روپے بھی نہیں ہے کہ ریسرچ جی ورک کے لیے جی جی مختص کر میں سکیں. آپ کو بتاؤں کہ ہمارا جو ریسرچ ہے، پہلے تو ایجوکیشن ہے، بیسک ایجوکیشن ہے، اس کے بعد پھر ریسرچ ہے. تو بیسک ایجوکیشن کے اوپر جو ہے ہماری گورنمنٹ کیا خرچ کر رہی ہے. آپ دیکھیں کہ 1.7% GDP کا دے رہی ہے، حالانکہ اس کو جو ہے مور دین 4% ہونا چاہیے.
डिफेंस के ऊपर आपका जो है 4% हो रहा है, हम्म। हेल्थ के ऊपर जो है 0.5% है। तो ये ऐसे वो सेक्टर हैं जिनके ऊपर इन्वेस्ट करें, और फिर उसमें रिसर्च को तो प्रमोट करना चाहिए, एक्चुअली क्योंकि मसला रिसर्च ही वो डॉक्टर चीज़ साहब है जिसको बदकिस्मती ये है जिसके ना, बुनियाद से गैर डेवलपमेंट। संजीदा लोग इतने संजीदा ओहदों पे तैनात हैं, तो अलमिया तो ऐसा ही होगा। बिल्कुल गैर संजीदा ऐसे लोग हैं, गैर संजीदा लोग हैं। तो इस तरफ जो है तवज्जो देने की बहुत सख्त अशद ज़रूरत हम्म। है, हमारे एजुकेशन मुकाबले में और इंडिया में क्या रिसर्च। इस वक्त थोड़ी सी अब शायद की वीडियो, क्योंकि हम इंडिया को जी। हमने अपना दुश्मन हम्म, कंसिडर किया हुआ है। बिल्कुल। ठीक है, दुश्मन से कुछ अच्छी चीज़ें भी हमें सीखनी चाहिए। दुश्मन को सिर्फ बिल्कुल। गालियाँ नहीं देनी चाहिए, जी। दुश्मन को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, दुश्मन को सिर्फ मुर्दाबाद नहीं जी कहना जी चाहिए, जी जी बल्कि दुश्मन के यहाँ कोई अच्छी चीज़ें हैं तो उसको अडॉप्ट करना जी। चाहिए। तो ये जो अल्टरनेट फ्यूल के ऊपर इंडिया का जो वर्क है। इंडिया जो है इस फील्ड के अंदर पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा है। वो ये जो बायो एथेनॉल, बायोडीज़ल या बायोमास से बायोफ्यूल्स हैं, ये ब्राज़ील के अंदर सबसे ज़्यादा है। तो हाँ। वो इंडिया ये चाहता है कि वो ब्राज़ील के कंपटीशन में आए। यूएस से प्रोड्यूस कर रहा है, ब्राज़ील प्रोड्यूस कर रहा है, और उसके बाद जो है इंडिया का नाम आ रहा है। इस वक़्त जो है कि इंडिया जो है, हमने रिसर्च में भी देखा है, मुख्तलिफ जर्नल्स के अंदर पब्लिकेशंस के लिहाज से और लार्ज स्केल प्रोडक्शन के ऊपर कमर्शियली जो है वो इंडिया इंडियंस बहुत बड़ा ज़्यादा काम कर रहे हैं, बड़े बहुत काम काम कर कर रहे रहे हैं हैं। इसमें। और पाकिस्तान में वैसे कौन कौन से इदारे हैं जो इस पर। पाकिस्तान में जो है बेसिक रिसर्च तो हो रही है, लेकिन लार्ज स्केल के ऊपर जो है कहीं इसकी प्रोडक्शन नहीं है। मैं आपको बताऊं कि मैं तो पार्टिकुलरली सिर्फ इसी फील्ड के ऊपर काम कर रहा हूं, ओह। यानी अल्टरनेटिव, यानी हमारी एक लेबॉर्ट्री है, रिसर्च लेबॉर्ट्री ऑफ बायो एनर्जी, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ फ्यूल्स के ऊपर काम कर रहे हैं। उसमें बायोफ्यूल्स भी हैं, सिंथेटिक फ्यूल्स भी हैं। बायोफ्यूल्स वो होते हैं जो बायोमास, प्लांट से, एनिमल से, उनके ऑयल से या फैट से या फिर कार्बोहाइड्रेट से प्रोड्यूस करते हैं। और सिंथेटिक फ्यूल्स वो होते हैं जो कि दूसरे मटेरियल जो बायोमास नहीं होते, जिस तरह प्लास्टिक है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, या और थर्मोकोल है, या मुख्तलिफ़ किस्म के मटेरियल्स हैं जो कि लिविंग सिस्टम से नहीं आते, बल्कि आपके इन्वायरमेंट में वेस्ट के तौर पे मौजूद है, उनसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन डॉक्टर तो साहब, ये जो फ्यूल इस्तेमाल होगा कमर्शियल जी, बेस पर, अगर ये हमारी गाड़ियों में, तो इसकी एफिशिएंसी में कोई फ़र्क आएगा? बेसिकली ये जो इनका फ्लैश पॉइंट भी ज़्यादा होता है, फिर गाड़ियों में इस लिहाज से कि ये उसके अंदर जो कार्बन बनता है ना, जो हाँ। फॉसिल फ्यूल से बनता है वो ज़्यादा बनता है। ओके। इनमें जो है कार्बन कम बनता है। तो ओके। ये क्या करते हैं, ये उसको इंजन को साथ साथ जो है वो क्लीन करते हैं, लिहाजा इंजन की एफिशिएंसी ये बेहतर करते हैं। गुड। और फिर इन्वायरमेंट के ऊपर इनका बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट है कि ये नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड्स कम रिलीज़ करते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड कम रिलीज़ करते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में जो आती है, वो बेसिकली चूंकि ये बायोमास से बनते हैं, जिस तरह से गन्ने से बनेगा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड वापस गन्ने के अंदर चली जाएगी। गुड। तो इसको हम कार्बन न्यूट्रल करते हैं। ज़बरदस्त। जबकि ये जो फॉसिल फ्यूल से बनती है, उसकी जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में आती है, उससे ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लोबल पॉल्यूशन हो रही है, और जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनका कंटेंट जो है वो इन्वायरमेंट में ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो थ्रेट्स हैं उनको इंक्रीज़ कर रहा है। ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है डॉक्टर साहब जी। आपने की है। और ये जो अलार्मिंग सिचुएशन आप बता रहे हैं कि आगे जाके जो हमें ख़तरात हो सकते हैं फ्यूल के हवाले से, जी, हमें पहले से प्लान करना चाहिए। अगर कोई डेफिनेटली। कमर्शियल बेस पर कोई कंपनी आपके इस रिसर्च से फ़ायदा उठाना चाहती है, जी। तो वो किस तरह रब्ता कर सकती है? ज़रा अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में, अपने डिपार्टमेंट के बारे में भी ज़रा ब्रीफ कीजिए, ताकि बेसिकली अभी जो हमारी इस काम की कुछ पब्लिसिटी, कुछ न्यूज़ वाले भी इंटरेक्शन करते हैं, और अखबारात में भी आता है। तो बहुत सारे जो रिसर्च इदारे हैं या कुछ कंपनीज़ हैं जो इसमें इंटरेस्टेड हैं, वो रब्ता भी करती हैं। और इसका बेहतरीन तरीका ये है कि अगर हमसे, यानी हमारी रिसर्च लैब से कोई रब्ता करता है, तो हम उसको जो है बेहतर कंसल्टेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छा। यानी उसको जो है असिस्ट कर सकते हैं बायो एथेनॉल बनाने में, बायोडीज़ल बनाने में। एक भरपूर जो है कंसल्टेशन हमारी तरफ से हो सकती है। वंस अगेन फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के हेड हैं, और ये बड़ा क्रेडिट जाता है पाकिस्तान की ऐसी यूनिवर्सिटी को जो कराची में बेस करती है। और ये न्यूली, कोई इतनी पुरानी यूनिवर्सिटी तो है नहीं, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी गालिबन 2002 2002 में बनी, 2002 लेकिन में असल बनी में है। जो है ये बहुत ही हिस्टोरिकल कॉलेज था। हाँ हाँ। और इसमें जो मास्टर लेवल की क्लासेस होती थी ये बहुत पहले से हो रही थी, और उसी को फिर अपग्रेड, यानी यूनिवर्सिटी लेवल पे इसमें क्लासेस हो रही थी।
جو کراچی یونیورسٹی سے اچھا ایفیلیٹڈ تھا، اور اس کے بعد جو ہے 2002 میں اس کو جو ہے یونیورسٹی کا یونیورسٹی درجہ میں دیا گیا، درجہ دیا گیا۔ اور اتنا بڑا کام کر رہے ہیں، واقعی پورا جی پاکستانی عوام جو ہے انتظار میں ہے، اس سے بڑی خوشخبریاں ہمیں ملیں، کیونکہ اس وقت پاکستان جس قسم کی فیول کرائسس سے دو چار ہے، اور غالباً میرے خیال 270 روپے شاید پیٹرول جی اراؤنڈ لیٹر ہو گیا ہے، اور جی آگے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ 500 اور 1000 تک بھی جا سکتا ہے، ڈیفینیٹلی تو ہمیں وقت تو گزرنے کے ساتھ ساتھ وقت یہ بڑھے گزرنے کے گی۔ ساتھ ساتھ تو ہمیں پہلے سے پلاننگ کرنی چاہیے، اور ریسرچ کے حوالے سے میں ونس اگین آپ کو بتاؤں کہ پاکستان وہ بدقسمت ترین ملک ہے جہاں ایجوکیشن کے حوالے سے صفر بیٹا صفر کام ہو رہا ہے، کوئی دلچسپی نہیں ہے حکومت کی۔ اور یہاں میں ایک حوالہ دوں کہ پچھلی حکومت میں، غالباً پچھلی حکومت میں، پیچھے سے پچھلی حکومت میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے منسٹر ایک مولوی صاحب تھے صحیح، سائنس اینڈ ہاں ایسا ہی ٹیکنالوجی کے المیہ ہے۔ ہاں المیہ ہے، ایک ڈیفینیٹلی مولانا صاحب کو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے پورٹ فولیو دیا گیا تھا۔ اب آپ بتائیے کہ اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ اور علم کے ساتھ کتنے مذاق یہ ہو رہا ہے۔ مذاق ہو رہا ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت 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 شکریہ شکریہ، آپ کا، بہت تھینک یو ویری شکریہ، مچ، تھینک یو۔ تھینک یو۔